This is superior vena cava. The impure blood enter in heart in superior vena cava. The blood enter in right atrium. This system provides water to the plants drop by drop just at their near the roots. यह सिंचाई पौधों को पानी उपलब्ध कराती है। मोटिवेशन कहाँ से मिली आपको इसको बनाने के लिए? फोन से देखा है सर। फोन से देखा, तो फोन से अच्छी चीजें भी देखी जा सकती हैं। और इससे हमें गर्मी मिलती है जिससे हम सर्दी से बच सकते हैं, और इसे हम गर्मियों में भी यूज कर सकते हैं जिससे हमें ठंडी हवा भी मिलती है। जियोमेट्रिक पार्क में हमने मैथ के बारे में बताया कि मैथ में कौन से ट्रायंगल होते हैं, एंगल, सर्कल में क्या क्या होता है। तो मैं चाहूंगा जैसे एयर पोल्यूशन होता है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा बताओगे इसके बारे में? एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें ज़्यादा दूरी के लिए साधन का उपयोग करना चाहिए, कम दूरी के लिए हमें पैदल या साइकिल का उपयोग करना चाहिए। हमारे पास 2 किडनी होती है, तो किडनी में ब्लड आता है तो वो ब्लड को प्यूरिफिकेशन करती है, उसके यूरिन की फॉर्मेशन करता है, तो ये यूरिन की फॉर्मेशन के बारे में बताता है। सबसे पहले जब हम एयर को ब्रीथ करते हैं तो वो थ्रोट इट मीन्स गले के जरिए विंड पाइप, सांस की नली, फिर साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स जहाँ से आवाज निकलती है, और फिर उसके जरिए ब्रोंचियल्स तक जाती है। के थ्रू वाटर को प्यूरिफाई किया गया है। लाइक जो आरओ है, रिवर्स ऑस्मोसिस जो प्रोसेस यूज करते हैं घरों के अंदर वाटर को प्यूरिफिकेशन के लिए। मींस जो वाटर आता है वो जरूरी नहीं है कि हमारी हेल्थ के लिए फिट हो। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं अजय। विज्ञान जैसे विषय में बच्चों की रुचि ज्यादा से ज्यादा बढ़े, इसी बात को ध्यान में रखते हुए विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल गांव बाड़ू के बच्चों ने 40 से भी ज्यादा मॉडल्स बनाकर दिखाए हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इस चीज को नाम दिया गया है साइंस एग्जीबिशन। फिलहाल विद्यालय के प्राचार्य भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे पूरी जानकारी के लिए। सर, किस किस तरीके की एग्जीबिशन है और क्या थीम रहेगी बच्चों की? सर, पहले तो मैं आपका जो न्यूज चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये जो एग्जीबिशन है ये साइंस डे के उपलक्ष्य में करवाया गया है। तो यहाँ पर साइंस से रिलेटेड, एसएसटी से रिलेटेड और मैथमेटिक्स से रिलेटेड लगभग 40 से ज्यादा मॉडल्स बच्चों ने तैयार किए हैं। इसका मेन थीम यही है कि बच्चों को प्रैक्टिकल के थ्रू बच्चों को सिखाया जाए कि काफी सारी चीजें ऐसा हमने देखा कि रिवर ऑफ जर्नी दिखाई गई है, बच्चे करके सीख रहे हैं। जो चीजें बुक्स में हैं उन्हीं को हमने इनके ऊपर उतारा है, जो मॉडल्स बनाए हैं, ताकि बच्चों को वर्किंग प्रोसेस का पता चले। बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि एक एक बच्चे से भी बातचीत हम करते चले और पूरी की पूरी मॉडल्स की जानकारी भी लेकर चलें। तो आप में से कौन बताना चाहेगा? क्या? सोहित, माय नेम इज सोहित सर। मैं आई रीड इन 9th क्लास सर। मैंने प्रोजेक्ट का नेम सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सर। ये जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है सर, वहाँ पर बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि हैंडमेड मोटर सर, यहाँ से क्लाउड है सर, यहाँ से वर्षा होगी, मेन टैंक है सर। ये यहाँ से फिल्टर होगा सर, इसके अंदर कोयला, कॉटन और ये मिनी स्टोन है सर। यहाँ पर मेन टैंक है सर, ये वेल है। इसके अंदर पानी स्टोर किया जा सकता है, इसको खेती के थ्रू इस्तेमाल किया जा सकता है सर। जो अंडरग्राउंड वाटर सर उसको बचाया जा सकता है। ये हाउस में, एग्रीकल्चर में सर ये बहुत काम आ सकता है। क्या पीने लायक भी होगा ये पानी? यस सर, पीने लायक हो सकता है क्योंकि सर यहाँ पर फिल्टर हो रहा है पानी। तो कितने टाइम में तैयार किया आपने मॉडल? सर मेरे को लगा 10-15 दिन। 10-15 दिन लग गए आपको। किस किस की हेल्प ली है इसमें आपने? सर बनाया तो मैंने अकेले ने सर, ये साथ इन्होंने साथ दिया आपका। तो मतलब ये वेस्ट चीजों को जोड़कर आपने बनाया है। कितना खर्चा हो जाता है आम तौर पर इस चीज को बनाने में? वैसे तो आपने रफली दिखाया है, एक घर पे अगर इस चीज को अप्लाई करके देखे तो कितना कुछ खर्च आ सकता है इस पे? सर मैं तो बस ये बैटरी और ये मोटर लाया था बस, बाकी तो वेस्ट ही है सर। बाकी सब वेस्ट है। तो वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट, मतलब वेस्ट चीजों से निकलते हुए आप बेस्ट चीज कैसे बना सकते हैं उसका एक एग्जांपल है। तो मैं जो कोऑर्डिनेटर सर हैं उनसे भी जानकारी लेना चाहूंगा साथ के साथ कि जैसे एक और मॉडल है हमारे साथ हार्ट को लेकर, ह्यूमन हार्ट का मॉडल है। बच्चे नाम बताइए और बताइए कि कैसे कैसे आपने इसको तैयार किया। My name is Kiran from 8th class. I am here to represent the model of human heart. Human is the pumping organ of our body. It helps in the circulation of blood throughout the body. There are 4 chambers in the human heart: right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. The bloods come. शो करते चलो साथ के साथ जी। This is superior vena cava. The impure blood enter in heart in superior vena cava. The blood enter in right atrium. When the blood enter, the pressure of the blood increase and the wall by
strike a spite valve open and the blood enter into right ventricle. Then the pulmonic valve open and the blood goes to the pulmonary artery. Pulmonary artery through throw the blood to left lungs. Lungs impure the blood with O2 and the blood come to the pulmonary veins. Then ठीक है बच्चे, मैं समझ गया। आप क्या बनना चाहती हैं बताइए, मेडिकल फील्ड में जाना चाहती हैं? yes sir. अच्छा, तो ये जो डिजाइन किया आपने, कितना टाइम लिया इसको पूरे के पूरे बनाने में आपने? कम से कम सर 3-4 घंटे। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इसके जरिए, जो हार्ट आपने बनाया है, कि उसको हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं, कुछ बताएंगे उसके बारे में थोड़ा? हम सर बैलेंस डाइट खा के या हेल्थी चीजें खा के, ग्रीन वेजिटेबल खा के। चलो बताइए बहुत बहुत बच्चे। तो आगे मैं चाहूंगा मैम आप भी हमें थोड़ा सा बताते चलें, जैसे आप बताएंगे अपने मॉडल्स के बारे में, थोड़ा बताइए हमें क्या बनाया आपने। गुड मॉर्निंग सर, नाम क्या आपका? माय नेम इज मोहित फ्रॉम 8th क्लास। क्या बनाया आपने? माय मॉडल इज एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। पशुपालन में खेतों के जानवरों को पाला जाता है, इनमें उनका भोजन तथा रोग नियंत्रण शामिल है। इसके कई सारे प्रकार हैं, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, जैसे मधुमक्खी पालन, मछली पालन, कृषि सहायता। डेयरी फार्मिंग में हम दूध उत्पादन को लेते हैं, इसमें हम आसपास के क्षेत्रों में जाकर दूध को बेच सकते हैं, इससे हमें ज़्यादा मुनाफा होता है। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग में हम मांस, अंडा को बेचते हैं। इसके जानवर जैसे मुर्गी, सुअर हैं, इससे हमें फैट और प्रोटीन मिलता है। पशुधन खेती में हम मांस अन्य उत्पादनों को बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें मुर्गी, बकरी, सुअर जैसे जानवर हैं। तो जो अलग अलग तरीके की फार्मिंग आप बता रहे हैं, आपको इनमें से कौन सी फार्मिंग पसंद है? डेयरी फार्मिंग। उसमें अच्छा मुनाफा होता है? यस सर। तो भविष्य में करोगे? अभी तो आपकी 8th क्लास है, इसी में भविष्य बनाने की सोच रहे हो? नो सर। चलो बताइए, चलो बच्चे आपको। तो आगे और बढ़ेंगे हम। लेजर सिक्योरिटी सिस्टम आपने बनाया है, क्या नाम है आपका? Rohit. My name is Rohit from 8th class. Laser security system. It is used to detect and alert user. यह काम इस प्रकार करता है। लेजर प्रकाश की एक संकीर्ण नैरो बीम इमिट करता है। मैं चाहूंगा एक बार थोड़ा सा आप जैसे इशारे करके बताइए, आप करके बताइए कैसे काम करता है, एक्सप्लेन आराम से, बिल्कुल कोई हेजिटेशन नहीं, आराम से बच्चे। हम इसका उपयोग कर सकते हैं कि घर में कोई चोर चार ना पड़ जाए। इसका भी पता लगा सकता है। अगर इसमें कोई कुछ गिरा दे उसका भी पता चल जाता है। हम अपने घरों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चोर आ गए तो कैसे पता चलेगा हमें? वो वर्किंग बताओ थोड़ा सा बच्चे। ये सायरन बोलने लग जाएगा। सायरन मतलब तभी घर के एकदम उठ जाएंगे? टच करेगा यस सर, आवाज आएगी। अब देखो अब आवाज आ रही है। जरूरत क्या है इसकी, क्या लगता है हमें? आसपास की चोरी होती है आपके यहाँ? कई बार हो जाती है, इसलिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। सेफ्टी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। चलो बताइए बच्चे, बहुत बहुत आगे का कंसर्न आपने देखा। तो आराम से एक बार आप बताएंगे? गुड मॉर्निंग, आराम से बताओ। क्या बताएगा? ये बताइए, क्या नाम है आपका? माय नेम इज नैतिक, ही स्टडी इन 9th क्लास। 9th में पढ़ते हो आप, क्या बनाया आप? My model name is drip irrigation. ओके। The system provides water to the plants drop by drop just at their near the roots. यह सिंचाई पौधों को पानी उपलब्ध कराती है, उनके आधार पर पौधों के पास बूंद बूंद पानी पहुंचाती है। The water is not wasted at all and the plants regular water supply. ये इससे पानी की बर्बादी बचती है और पौधों को नियमित रूप से पानी की आपूर्ति होती रहती है। The water is boon of the land where availability of water is poor. यह ड्रिप सिंचाई वहाँ उन क्षेत्रों में लाभदायक है जहाँ पर पानी की उपलब्धता कम होती है। इट इज यूज्ड टू गार्डन एंड फ्रूट्स ट्रीज। इसका उपयोग पौधों में बगीचों में पानी देने और फलों के पौधों को पानी देने के लिए किया जाता है। आपके परिवार में खेती करते हैं? यस सर। अच्छा, किस चीज की अभी खेती हो रही है आपके? सर इस टाइम तो गेहूं की। तो आप सुझाव देते हैं कि ये ड्रिप इरिगेशन वहाँ कामयाब है? यस सर, कामयाब तो है। कामयाब होते हैं।
ये हमारे किसानों को नॉलेज नहीं है इस चीज की, इसलिए ये जहाँ पर कम पानी, इससे कम पानी में भी खेती की जा सकती है सर। तो जो वाटर इसमें मजदूरों की भी आवश्यकता नहीं होती। खर्चा कितना कुछ आ जाता है, कुछ है एस्टीमेट थोड़ा बहुत आपको? ये तो चलो आपने रफली बनाया, कितने टाइम में तैयार किया आपने 2 इसको? दिन में तैयार हो गया था दो सर। दिन में तैयार हो ये सर मोटिवेशन कहाँ से मिली आपको इसको बनाने के लिए? फोन से देखा है सर। फोन से देखा, तो फोन से अच्छी चीजें भी देखी जा सकती हैं। मैडम आप भी थोड़ा सा बताएं कि बच्चों ने किस किस तरीके से इसको तैयार किया है और ये सोसाइटी के लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। जी मैडम। सर ये है इलेक्ट्रिकल हीटर, जैसे 7th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। मींस वैसे ही इनको समझ नहीं आता बुक से कि क्या रियल में ऐसा होता है कि जो करंट है वो हीट प्रोड्यूस कर सकता है। देन वो मॉडल के थ्रू बच्चों ने दिखाया है कि हाँ रियल में एग्जिस्ट करते हैं ये चीजें, वैसे ही बुकिश नॉलेज नहीं है इससे अब बच्चों ने बनाया इलेक्ट्रिक हीटर। अब करंट जैसे ही सप्लाई होगा तो करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसको हम हीटर्स के फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे अब सर्दियों में यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिक हीटर जो गर्मी प्रोवाइड करवाते हैं, तो वही यहाँ पे बच्चों ने शो किया है। आप में से कौन बताएगा? बताओ, एक बार नाम बताओ अपना। I am Mansi from class 8th. मानसी कितने टाइम में तैयार किया आपने ये? सर ये 2 दिनों में किया है दो सर। दिन में तैयार किया। यस सर। क्या क्या कर सकते हैं हम इसके थ्रू? सर इससे हमें गर्मी मिलती है, जिससे हम सर्दी से बच सकते हैं, और इसे हम गर्मियों में भी यूज कर सकते हैं, जिससे हमें ठंडी हवा भी मिलती है। अच्छा, तो इसमें बिजली का बिल तो ज्यादा तो नहीं आएगा? सर इतना ज्यादा नहीं आएगा सर, एज कम्पेयर टू अदर हीटर इसका इतना ज्यादा बिल नहीं आएगा। अभी आपके घर क्या यूज करते हैं, मतलब कुछ भी खाना बनाना हो तो? क्या सर? आपके घर पे खाना कुक करना हो तो क्या यूज करते हो, गैस का चूल्हा या जो मिट्टी का? गैस का गैस का। चूल्हा। तो उसकी जगह आप इसको अप्लाई कर सकते हो, बोल सकते हो घर पे? नो सर। ओके, अभी कन्विंस करना आसान नहीं होगा आपके लिए। जस्ट फॉर हीटिंग पर्पस, नॉट फॉर कुकिंग सर। ओके ओके सर, ओके मैम, ठीक है चलो सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं मैम। तो आपने क्या बनाया है ये? जियोमेट्रिक पार्क। जियोमेट्रिक पार्क में हमने मैथ के बारे में बताया कि मैथ में कौन से ट्रायंगल होते हैं, एंगल, सर्कल में क्या क्या होता है। ये सर्कल है, सर्कल में एक डायमीटर होती है जो सर्कल को हाफ में कट करती है, और एक सेंटर उसको कहते हैं जो बीच पे पॉइंट होता है, और इसमें एक रेडियस उसे कहते हैं जो डायमीटर में से हाफ होती है, और कॉर्ड होता है जो टेंजेंट को 2 पॉइंटों में कट करता है। मैथ में रुचि है आपकी, इंटरेस्ट है मैथ में? यस सर। अच्छा, तो जिन बच्चों की रुचि नहीं है, आप कैसे चाहते हैं कि उनमें रुचि पैदा हो इस मॉडल्स को देख करके? आप आसानी से इसको प्रेजेंट कर सकते हैं? यस सर। कितने टाइम में तैयार किया आपने? 2 दिनों में। 2 दिन में। तो मतलब रुचि थी तभी आपने कोई और मॉडल चूज नहीं किया, यही थीम चूज किया? यस सर। कहाँ से आइडिया है आपको? सर मैथ में इंटरेस्ट था सर, इसलिए बना दिया सर मैथ। चलो, क्या बनना चाहती हैं, है कुछ आइडिया भी सोचा हो दिमाग में? चलो बधाई हो बच्चे। तो आगे कौन बताएगा आप में से? हाँ, क्या नाम है आपका? स्नेहा फ्रॉम 8th class. ओके स्नेहा, क्या बनाया है आपने? Rainwater harvesting. ओके, In this model, collection rainwater और अदर सरफेस, इसे पाइपों की सहायता से वाटर को फ्लो किया जाता है। देन फिल्टर इन स्टोर एंड टैग फॉर फ्यूचर, हम इसको फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। वर्किंग छतों पर बारिश बिना नर्सरी, आराम से बता, आप बता सकते हैं बच्चे, बताइए थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग सर, आई एम निहारिका फ्रॉम 8th क्लास। सर हम इससे जो बारिश का पानी है वो इकट्ठा करके साफ करके सर पौधों में भी दे सकते हैं। इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे फ्यूचर में हम इसके साथ जो ये बचा हुआ पानी है इसका बहुत यूज हो सकता है, जैसे कार वॉशिंग, पौधों में पानी देना, सर कपड़े भी धो सकते हैं। यही सेम मॉडल आगे भी एक बच्चे ने बनाया हुआ, आपका मॉडल उनसे डिफरेंशिएट कैसे, अलग कैसे है उनसे, कुछ डिस्कस किया आपने? नो सर। हाँ मैडम, सेम थीम पे एक ही वो भी मॉडल है और ये भी मॉडल है, क्या कुछ डिफरेंशिएट है मैम इन दोनों में? जस्ट उनका वर्किंग ज्यादा है सर, डिफरेंशिएट कुछ नहीं है, सेम ही मॉडल है, क्योंकि उस क्लास में भी ये बच्चे पढ़ते हैं इस चीज को, और ये 8th क्लास के बच्चे हैं, तो पहले इनको आइडेंटिफाई नहीं था कि कोई और भी बना रहा है, ये तो अभी इनको जस्ट पता लगा कि हाँ एक मॉडल और है इनके। तो आगे एक और मॉडल पे चर्चा कर लेते हैं, क्या बनाया है, धुआं निकल रहा है बच्चे, कौन आप में से कौन एक्सप्लेन करेगा? अच्छा बताओ। गुड मॉर्निंग सर, आई एम शीतल फ्रॉम 8th क्लास। सर हमने ये मॉडल एयर पोल्यूशन के ऊपर बनाया है। एयर पोल्यूशन तब होता है जैसे धूल, गंदगी, पराग, काली आदि हवा में मिल जाते हैं। वायु प्रदूषण से आजकल बहुत रोगें और मौत भी हो रही हैं।
वायु प्रदूषण के मुख्य कारण भी है, जैसे कारखानों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाली गैसें आदि, कचरा जलाना, पेड़ों की कटाई करना, इससे भी ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है। तो जैसे अभी हमारे यहाँ कितना पोल्यूशन आप पढ़ती हैं भाई, कितना AQR चल रहा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है हमारा? थोड़ा कुछ तो मैं चाहूंगा, जैसे एयर पोल्यूशन होता है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा बताओगे इसके बारे में? एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमें ज़्यादा दूरी के लिए साधन का उपयोग करना चाहिए, कम दूरी के लिए हमें पैदल या साइकिल का उपयोग करना चाहिए। इसलिए हमें और पेड़ लगाने चाहिए, हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, इससे एयर पोल्यूशन कम होता है। चलो बधाई हो बच्चे आप तीनों को। तो आगे एक और मॉडल्स पे डिस्कस करते हैं। ये मेरे ख्याल से मैथ से रिलेटेड है, तो मैथ में रुचि है आपकी? यस सर। क्या क्या बनाया आपने, बताइए। सर ये मैथ पार्क है, ये सर्कल है, सर्कल की कोई शेप नहीं होती, कोई कॉर्नर नहीं होते सर, ये कर्व शेप है, ये क्लोज शेप है और इसके टाइप होते हैं टैगनेंट, ARC, डायमीटर, रेडियस, एक्सेट्रा। और ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, जो हमारे सम को निकालने में दो को निकालने में तीन साइड हो जाती है। और ये हमारा कोऑर्डिनेट है, प्लान है, इसमें जो दो ओके, मैं चाहूंगा आपने जैसे 2 दिन में आपने तैयार किया है, क्या क्या मटेरियल इसमें यूज किया है वो बताइए। सर इसमें पहले तो थर्माकोल लगा और पेपर लगे, सर ग्लू गन की जरूरत पड़ी। खर्चा कितना हुआ आपका? सर पता नहीं सर। चलो क्या और जैसे बच्चों की रुचि कम होती है वो कैसे इसमें मैथ, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है कई बार बोरिंग लगता है, तो इंटरेस्टिंग कैसे हो सकता है वो थोड़ा बताइए। सर इसमें जैसे कुछ बच्चे खेल खेल से समझ सकते हैं, फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं, इससे अब हम अपने हाथों से भी सॉल्व कर सकते हैं मैथ पार्क में। इससे सर रुचि बढ़ती है सर मैथ पार्क में करने से। बहुत बहुत बधाई हो बच्चे आपको। तो क्या नाम है आपका? My name is Vinay from 7th A class. क्या बनाया आपने ये? Structure and layers of atmosphere. थोड़ा बताओ, एक्सप्लेन करो थोड़ा सा और अच्छे से। Our is surrounded by a layer of air is called atmosphere. It's divided into 5 layers. First, troposphere. Troposphere is the most important layer of the earth. The air we breathe exists here. Its average height is 13 km from the poles and 18 km from the equator. Second, the stratosphere. It lies above the troposphere. Weather phenomena like ideal for making flying aeroplane. This layer is almost free from clouds. It contains a layer of ozone that protect us from the harmful sun rays. Third, the mesosphere. It is third layer of the earth atmosphere, and its height is 80 km. Meteors come from space, burn in it. Fourth, thermosphere. Its extent height is 80 to 400 km. It contains the ionosphere part. Temperature increase rapidly with increasing the height. It help in radio transmission. Radio transmitted rays come from the earth and reflected go back to the earth. Fifth and last layer of the earth is exosphere. It contains the layer of air very thin, and light gases like nitrogen, hydrogen come from the space in it. Thank you. कितने टाइम में तैयार किया आपने ये मॉडल? ये हमने 1-2 दिन में किया था सर, वेस्ट चीजों से बनाया हुआ है सारा। तो आइडिया कहाँ से आया, इसका मोटिवेशन क्या है? जैसे मैम हमारे को पढ़ाती है भाई ये ऐसे होता है लेयर, फिर हमने सोचा इसको प्रैक्टिकली बना के देखते हैं, तब से हमने ये बनाया था। आपकी रुचि भी है जैसे वायुमंडल, खगोल विज्ञान में, एस्ट्रोलॉजी में? यस सर। बधाई हो बच्चे आपको। तो आप में से कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? Good morning, sir. My name is Kanak from 8th class. Our type of water purification. Water purification is the process of removing chemical contaminants, biological, suspended solids and gases for water. The goal is water produced that the fit and specific purpose. The aim of water purification. The goal of water purification make it
चलिए मैं हिंदी में, क्योंकि हमारे दर्शक हिंदी में हैं, क्योंकि जो आपने मॉडल तैयार किया है वाटर प्यूरिफिकेशन की, पानी कैसे साफ होता है, जो जो चीजें आपने जुटाई हैं कहाँ कहाँ से जुटाई हैं, सर मतलब कहाँ कहाँ से लाए हो? जैसे मैं कंकर, बजरी, रेती ये देख रहा हूँ, कहाँ कहाँ से आप लेकर के आए हैं और कैसे आपको ये आइडिया आया कि ये मॉडल मुझे बनाना है? सर ये सच मतलब सर प्रेरणा कहाँ से मिली है आपको ये बनाने की, कि मुझे पानी की सफाई को लेकर आपके दिमाग में था? आपके ये बताइए, आपके घर में किस तरीके का पानी आता है? क्या वो पीने लायक होता है? यस सर। अच्छा, प्यूरिफाई होके आता है वो, इसलिए होता है ना तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया कि मुझे ये मॉडल बनाना है? प्रेरणा, मोटिवेशन किसने बताया आपको कि ये मॉडल मुझे बनाना है? सर ये हमने मैम से पूछा था, उससे पता चला है और घर पे भी कई बार देखा है सर। तो बताइए कैसे कैसे साफ होता है पानी? ये मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 लेवल्स आपने बनाए। बताओ। ग्लास कर दो पानी का, बोल दे, एक्सप्लेन कर दे इसको। एक्सप्लेन कर दो बस। मैं चाहूंगा मैम एक बार आप बताएं थोड़ा सा कि जरूरत क्या लगती है हमारी सोसाइटी में पानी के साफ रखने? स्टेजेस के थ्रू वाटर को प्यूरिफाई किया गया है, लाइक जो आरओ है, रिवर्स ऑस्मोसिस जो प्रोसेस यूज करते हैं घरों के अंदर वाटर को प्यूरिफिकेशन के लिए। मींस जो वाटर आता है वो जरूरी नहीं है कि हमारी हेल्थ के लिए फिट हो, सो उस चीज को ध्यान में रखते हुए बच्चों ने वाटर प्यूरिफिकेशन का सिस्टम यूज किया है यहाँ पे। मींस इसके अलावा हम बॉइलिंग को भी यूज कर सकते हैं वैसे, बट सारी की सारी जो इम्प्योरिटीज है वो उस मेथड के थ्रू नहीं इम्प्योर हो सकती, मतलब प्योर नहीं हो सकता वाटर। कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती है जो वोलेटाइल है, मींस जो इवेपोरेट हो जाती है बॉइलिंग के थ्रू, बट ऐसी कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी भी होती है जो बॉइलिंग के थ्रू हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। सो जस्ट उस मेथड के थ्रू इन्होंने यहाँ पे शो किया गया है कि वोलेटाइल इम्प्योरिटीज के अलावा जो नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज है उनको भी हम सेपरेट आउट कर सके और जो वाटर उसको प्यूरिफाई कर सके। घरों के दौरान जैसे आरओ होता है मैम, तो आरओ की बजाय इसी मेथड के ऊपर बेस्ड है पूरा, ये भी एप्लीकेबल है वहाँ पे? ये आरओ ही है, जस्ट वो लेयर्स अलग अलग दिखाई हुई है सर, क्योंकि आरओ के अंदर तो सेपरेट आउट लेयर होते हैं ना, वो इन्होंने यहाँ पे कप्स की हेल्प से दिखाई हुई है, वही सेम मेथड है यहाँ पे आरओ वाला ही। बहुत बहुत बधाई हो बच्चे आपको। कितने टाइम में तैयार किया, थोड़ा बताओ इसके बारे में। सर 2 दिनों में। 2 दिन में आपने पूरा इसको तैयार किया है, चलो बधाई हो आपको। क्या नाम है बच्चे आपका? चेतना नाम है सर। क्या बनाया आपने ये? मैंने सर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाया है जो कि किडनी की है। इसमें सर ये किडनी होती है, हमारे पास 2 किडनी होती है, तो किडनी में ब्लड आता है तो वो ब्लड को प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसके यूरिन की फॉर्मेशन करता है। तो ये यूरिन की फॉर्मेशन के बारे में बताता है। हमारे जो किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, तो नेफ्रॉन में यूरिन फॉर्मेशन का काम होता है और फिर यूरेटर से जाके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है और फिर यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। तो आपकी मेडिकल फील्ड में रुचि है? यस सर। क्या बनना चाहती हैं आप? अभी सर नीट के एग्जाम की सोच रही है। यस सर। ये कितने टाइम में तैयार किया आपने? ये हो गया था सर, 1 दिन में तैयार हो गया। मोटिवेशन कहाँ से मिलती है बच्चे की ये आपने डिजाइन किया है? सर हम ह्यूमन है तो हमें अपने बारे में पता होना चाहिए, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, हमें खुद के फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, तो मैंने किडनी का बनाया है। चलो बधाई हो बच्चे आपको। तो मैडम जी, क्या बनाया बच्चे आपने ये? Sir, my name is Devanshi from class 11th medical. My topic is working of respiratory system. कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है। सर हमारे अंदर जो सेल्स है उनको ऑक्सीजन चाहिए सरवाइव करने के लिए, तो वो ऑक्सीजन हम ये रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड करवाता है। कैसे? रेस्पिरेटरी सिस्टम में सर एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, O2 एंड CO2। सबसे पहले जब हम एयर को ब्रीथ करते हैं तो वो थ्रोट, इट मीन्स गले के जरिए विंड पाइप, सांस की नली, फिर साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स जहाँ से आवाज निकलती है, और फिर उसके जरिए ब्रोंचियल्स तक जाती है। फिर ये जो ब्रोंचियल्स है ये एल्वियोली तक जो गैसेस है वो पहुंचाते हैं। एल्वियोली है जो हमारी प्राइमरी साइट्स है एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, जहाँ गैसेस का एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का, किसके बीच में? ब्लड और टिश्यू के बीच में। फिर ये एल्वियोली से एक्सचेंज होने के बाद जो ऑक्सीजन है हमारा ब्लड स्ट्रीम तक जाता है। ब्लड स्ट्रीम क्या होता है? जब कैपिलरीज, आर्टरीज, वीन्स के बीच में ब्लड का फ्लो होता है तो वो ब्लड स्ट्रीम होता है। फिर उसके बाद वहाँ से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के पार्ट्स तक जाता है और जो CO2 है वो रिलीज हो जाती है और जो ऑक्सीजन है वो सेल एब्जॉर्ब कर लेती है सर्वाइव करने के लिए। तो रेस्पी जो आपने बनाया है ये, जी जी, तो इसकी हेल्थ के लिए हम इसको कैसे अच्छा रख सकते हैं, थोड़ा सा बताओगे?
सर हमें खाने का ध्यान रखना चाहिए, ये स्मोक वगैरह नहीं करना चाहिए सर, और अच्छी डाइट लेनी चाहिए, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है सर। तो इंटरेस्ट है आपका बायोलॉजी में, तो इसी फील्ड में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं? यस सर। चलो बधाई हो बच्चे। मैडम साइंस से रिलेटेड मॉडल्स भी हैं कुछ ये जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या बनाया आपने ये? सर द जर्नी ऑफ रिवर, जब रिवर हिमालय से कोई सी तक जाती है, मतलब कि वहाँ से ओरिजिनेट करती है और सी तक जाती है, और तब उसके अंदर वो क्या क्या फॉर्मेशन करती है, उसके क्या क्या कोर्स होते हैं, वो बताएंगे सर हम इसमें। बताओ बच्चे फिर। सर जब रिवर हिमालय से निकलती है, सर रिवर का कोई मेन मीडियम तो होता नहीं कि रिवर यहाँ से निकलती है, ये या तो हिमालय पे जो बर्फ होती है उसके पिघलने से बनती है या फिर बारिश के पानी से बनती है। सर जब रिवर, पहला हमारा कोर्स होता है कि रिवर जब पर्वतों से नीचे उतरती है, और दूसरा कोर्स होता है जब ये मींडर बनाती है। सर जब ये पहाड़ों से नीचे उतरती है तब इनके पास ढलानें होती हैं नीचे उतरने के लिए, इनकी स्पीड भी बढ़ जाती है जिससे, लेकिन जब ये प्लेन एरिया में आ जाती है इनके पास क्लोप नहीं होता, तो ये टर्न ले लेती है जिसे हम मींडर कहते हैं। और जब ये टर्न लेती है तो बहुत बार इनकी स्पीड ज़्यादा होने के कारण या फिर फ्लड आने के कारण ये अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेती है, और जब ये अपनी डायरेक्शन चेंज करती है तो ये ऑक्सबो लेक बन जाती है, क्योंकि ये इस तरफ से तो जाती नहीं है जब इनकी डायरेक्शन चेंज करती है, तो इसलिए हम इसे ऑक्सबो लेक कहते हैं। और सर फिर आगे जाने के बाद जब ये इसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है और जो सहायक नदी होती है इसकी, वो भी इसके अंदर मिल जाती है, और ये आगे जब स्पीड तो ज़्यादा होने के बाद इनके अंदर जो ये हिमालय से कंकर पत्थर लेके आती है उन्हें एक जगह छोड़ती है, मतलब कि ये ड्रेन हो जाती है, और जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। ये जो डेल्टा होता है ये एक बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है, उपजाऊ होता है, और दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है, और फिर आगे ये जाके सी में मिल जाती है। तो आपकी मोटिवेशन क्या है इस मॉडल को बनाने की, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली इसकी? सर हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश की रिवर कहाँ से जाती है, कौन सा डेल्टा बनाती है, कहाँ से कौन से पर्वत से आती है, क्या क्या फॉर्मेशन करती है। चलिए क्या बनना चाहती हैं, थोड़ा इंटरेस्ट बताएंगे, आपका किस चीज़ में ज़्यादा रुचि है? आर्ट्स में। चलो बधाई हो बच्चे आपको। तो बेहतरीन मॉडल, और इस बेहतरीन मॉडल को बनाने के लिए आप देखिए कि बच्चों के साथ साथ पूरे स्टाफ की भी मेहनत है। जो स्टाफ हमारे साथ खड़ा है उनके सभी की सभी मेहनत है, जिसके बलबूते बच्चों ने इन मॉडल्स को तैयार किया है। तो मैं कुछ और जानकारी के लिए जो कोऑर्डिनेट मैडम है उनसे भी बातचीत करूंगा। जी मैडम, थोड़ा सा बताइए कि बच्चों में, क्योंकि खासकर मैथ एक ऐसा विषय है जिसमें रुचि बेहद कम होती है, मैथ के भी मॉडल्स हमें मिले, हालांकि साइंस में तो रुचि बन जाती है धीरे धीरे बच्चों की, लेकिन मैथ में नहीं बन पाती, तो क्या थीम देखती हैं और पेरेंट्स कैसे उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं? सर जो मैथ्स है वो बच्चे का जो बेसिक वो आना चाहिए बच्चे को, पर बच्चे लर्निंग बाय डूइंग है, इससे सीख रहे हैं। जब बच्चा सुनता है तो उससे इतना क्लियर नहीं हो पाता, जब तक चीजें हम हाथ से बनाते हैं तब जाके चीजें हम वो क्लियर होती है और बेसिक नॉलेज है वो बनती है बच्चों की। पर मैथ्स के साथ साथ साइंस में भी क्या है, बच्चे दोनों में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जितना मैथ्स में साइड बाय साइड साइंस में भी उतने उनका इंटरेस्ट है वो ज्यादा है सर। तो बच्चों ने यहाँ मैथ्स के बनाए हैं, साइंस के मॉडल यहाँ पे बनाए हैं, तो एसएस के भी हमारे यहाँ पे मॉडल है, और बच्चों ने बड़े ही मेहनत से और बड़े ही मतलब पूरे मेहनत से उन्होंने बच्चों ने बनाए हैं सर। बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको और आपके पूरे स्टाफ को। मलाला यूसुफजई कहती हैं कि वन पेन वन बुक कैन चेंज द होल वर्ल्ड। एक पेन और एक पुस्तक इस पूरी विश्व को बदल सकते हैं। महज बुकिश नॉलेज काफ़ी नहीं है इस दुनिया को बदलने के लिए, आपको प्रैक्टिकल करके भी देखना होगा, और यही बात इन बच्चों ने साकारित करके दिखाई है। प्रैक्टिकल के दम पर इन मॉडल्स को तैयार किया है, और विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों ने 40 से भी ज़्यादा मॉडल यहाँ पे तैयार किए हैं। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।